मित्रों नमस्कार। आज के इस इंफॉर्मेटिव सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में पैसों की समस्या को सही तरह से हल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अपने हर जरूरत और सपनों को पूरा करने के लिए समय पर पर्याप्त पैसा उपलब्ध हो, तो बचत या इन्वेस्टमेंट करना अति आवश्यक है। और दोस्तों, निवेश के लिए समय, जोखिम लेने की क्षमता, इनकम की जरूरत, उम्र और कई अन्य पैरामीटर वे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिसका विचार करना अति आवश्यक है। आप जब इन बातों को समझकर फैसला लेते हैं, तब आप अच्छे निवेश के विकल्प को चुन सकते हैं। मित्रों, रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट तथा रिवर्स रेपो रेट के कम होने और बाजार के हालात को देखते हुए अब निवेशकों के लिए ज्यादा ब्याज पाने के सुरक्षित विकल्प, मतलब जोखिम रहित विकल्प सीमित होते जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर आप थोड़ा जोखिम लेते हैं तो आपके लिए निवेश के क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। अपनी बचत को एक मुश्त निवेश कर आप नियमित ब्याज आय या परिपक्वता पर मूलधन और ब्याज पाने के लिए एफडी, बॉन्ड आदि में निवेश का विकल्प चुन सकते हैं। जब बात किसी निवेश को चुनने की हो तो इसमें जोखिम उठाने की क्षमता एक अहम मापदंड होता है। आपकी जोखिम उठाने की क्षमता से ही यह तय होता है कि आप कितनी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों चीजों के बीच संबंध बिल्कुल विपरीत अनुपाती है। जो लोग जोखिम लेना नहीं चाहते उनके लिए सावधि जमा, एफडी, कॉर्पोरेट जमा, गैर परिवर्तनीय डिवेंचर, एनसीडी जिसको बोलते हैं, और बॉन्ड जैसी निश्चित आमदनी वाली योजनाएं बेहद जरूरी हैं। निश्चित आय प्रतिभूतियां या डेट योजनाएं हैं जिनमें आपके निवेश पर निश्चित ब्याज मिलता है। इनमें वित्तीय प्रतिभूति को परिपक्वता के बाद मिलने वाली राशि के बारे में आपको पहले ही पता चल जाता है। बात करते हैं बैंक सावधि जमा, मतलब एफडी। देश में बैंक सावधि जमा लोकप्रिय निवेश विकल्प है, जो मैं पहले से भी कहते रहा हूं। बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सावधि जमा में आपके मूलधन निवेश पर निश्चित दर मिलता है। आपको एक मुश्त मूलधन निवेश करना पड़ता है जिस पर ब्याज अवधि के दौरान ब्याज मिलता है। निवेश को परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद मूलधन और एकत्रित ब्याज आपको एक साथ मिल जाता है। विभिन्न बैंक परिपक्वता के सावधि जमा योजनाएं अलग अलग तरह से मुहैया कराती हैं। बात करते हैं कॉर्पोरेट सावधि जमा की। दोस्तों, कोरोना संकट के बीच रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में कटौती के बाद बैंकों के फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दर घट गया है। देश के सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड बाजार में भी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की घटना से छोटे निवेशकों में निराशा का माहौल आ गया है। इसलिए अब निवेशकों के लिए ज्यादा ब्याज पाने के सुरक्षित विकल्प सीमित होते जा रहे हैं। ऐसे में कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट पर अभी भी बैंकों से 2%, लगभग 2% या इससे भी कुछ ज्यादा ब्याज मिल रहा है। आइए समझते हैं बैंक और कॉर्पोरेट एफडी में अंतर क्या है। कॉर्पोरेट एफडी की ब्याज दर जानने के बाद यह समझना जरूरी है कि बैंक एवं कॉर्पोरेट एफडी में क्या अंतर है। बैंक एफडी बैंक द्वारा जारी की जाती है। इसमें ब्याज दर औसत होती है। मैच्योरिटी की अवधि महीनों से कई साल तक होती है। जोखिम कम होता है। कॉर्पोरेट एफडी के तहत बड़ी बड़ी कंपनियां सीधे एफडी जारी कर निवेशकों से पैसे जुटाती हैं। इसमें मैच्योरिटी की अवधि 6 माह से 10 साल तक होती है। इसमें बैंक के मुकाबले जोखिम थोड़ा ज्यादा होता है। अगर आप थोड़ा अधिक जोखिम ले सकते हैं तो कंपनी सावधि जमा बैंक सावधि जमाओं की तुलना में बेहतर विकल्प हो सकता है। बहुत से लोगों के बैंक एफडी की तुलना में कंपनी एफडी में निवेश को तरजीह देने की वजह यह भी है कि आमतौर पर समान अवधि की कंपनी एफडी में बैंक एफडी की तुलना में 1 से 3% अधिक ब्याज मिलता है। परंतु दोस्तों, मेरे सलाह में आपको कॉर्पोरेट एफडी में रिटर्न नहीं बल्कि उसकी रेटिंग देखनी चाहिए। कई बार कम रेटिंग वाली कंपनियां भी ज्यादा ब्याज देती हैं, लेकिन उसमें सुरक्षा कम होती है। जिन कंपनियों की रेटिंग AAA या AA+ हो, वही निवेश करना अच्छा रहेगा। ये मेरा विचार है। गैर परिवर्तनीय डिवेंचर, गैर परिवर्तनीय डिवेंचर, इसको हम लोग शॉर्ट में एनसीडी कहते हैं।
ऐसी वित्तीय योजनाएं हैं जिनका इस्तेमाल कंपनियां लंबी अवधि के लिए पूंजी जुटाने में करती हैं। बर्वे ने कहा है कि एनसीडी निश्चित अवधि वाली डेट योजनाएं हैं। इनमें निवेश करने वाले लोगों को एक निश्चित दर पर नियमित ब्याज मिलता है। उन्होंने कहा है कि एनसीडी पर प्रतिफल की दर करीब 11 से 12% होती है। यह ज्यादातर निवेश विकल्पों की तुलना में अधिक होता है। आपको एनसीडी में निवेश से पहले कंपनी की पृष्ठभूमि और उसकी क्रेडिट रेटिंग की जांच परख अवश्य करनी चाहिए। ऊंची रेटिंग का मतलब है कि कंपनी अपना कर्ज चुकाने की स्थिति में है और यह आपके लिए अच्छी बात है। AAA रेटिंग सबसे अच्छी गुणवत्ता को दर्शाती है। दोस्तों, बात करते हैं बॉन्ड की। अगर आप पूर्व निर्धारित समय अंतराल पर ब्याज आमदनी प्राप्त करना चाहते हैं तो उपयुक्त 3 योजनाओं के बाद बॉन्ड भी एक विकल्प हो सकता है। इसमें निर्गमकर्ता, भले ही वो सरकार हो या कंपनी हो, निवेशक को ब्याज का भुगतान मासिक, तिमाही, छमाही, सालाना या परिपक्वता पर करने की सहमति देता है। निर्गमकर्ता अवधि पूरे होने पर बॉन्ड की फेस वैल्यू भी चुकाता है। बॉन्डों में सरकार द्वारा जारी जी-सेक बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड और टैक्सेबल बॉन्ड आदि शामिल है। अगर आप सबसे ऊंचे कर वर्ग में आते हैं तो कर मुक्त बॉन्ड आपके लिए बेहतर हो सकता है। दोस्तों, ये था मेरा सलाह कि अगर थोड़ा जोखिम उठाएं तो आप इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं। कैसा लगा आप जरूर बताएंगे। दूसरे सेशन में हम किसी और मुद्दे की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।